जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वर्ग 6 का विषय हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है राजनीतिक विज्ञान। तो इस राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और जो फर्स्ट में जो अभ्यास दिया गया है, अभ्यास का सारा प्रश्न इस वीडियो में होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं प्रश्न की तरफ। फर्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। यानी कि आपका पाठ जो एक दिया गया है विविधता की समझ, उसमें प्रश्न अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 में दिया गया होगा कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसका कि राम जीवन के साथ ही उसकी पत्नी भी दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देता था, जबकि बेटियों के घर का सारा काम करवाता था। बेटियों से क्या करता था? घर का सारा काम करवाता था। बेटियों को बर्तन मांजने से लेकर झाड़ू पोछा तक करना पड़ता था। वे सारा काम निपटाकर ही विद्यालय जाती थी और विद्यालय से लौटने पर ही उसी काम में जुड़ जाना पड़ता था। वे इन सब कामों के बाद अपनी पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। ठीक इसके विपरीत बेटा से कोई काम नहीं लिया जाता। खेलने कूदने की पूरी छूट दी जाती है, पर घर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। स्कूल वह कभी जाता और कभी नहीं भी जाता। इसके सारे अवगुणों को गुण समझा जाता था। इससे वह उदंड होता चला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग को प्रश्न समझ का आंसर बहुत सरल और आसान शब्दों में दिया गया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग देखे होंगे कि बेटा बेटी के बीच में भेदभाव ऐसा प्रकार का होता है आजकल भी। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के कौन कौन से आधार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज में व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के अनेक आधार हैं। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझते हैं, जो कि ये आजकल यही दुनिया में हो ही रहा है। आप समाज में देख रहे होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, दूसरा को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वे अपने विचारों को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, अविश्वास, गरीबी, स्वार्थपरायणता आदि के कारण समाज में व्यक्तियों के बीच भिन्नता देखी जाती है। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है व्यक्तियों में विभिन्नता देखने का कारण? अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास और गरीबी। अगर ये 4 चीज़ को हम लोग दूर कर देते हैं तो हम लोग समाज में व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं कर सकेंगे। अमीरी, गरीबी, शिक्षित और अशिक्षित, स्वर्ण एवं दलित, महिला और पुरुष आदि के आधार पर भी समाज में व्यक्तियों के बीच विभिन्नता देखी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखना है कितनी भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न दिया गया आपका लेसन में कि आपके विचार में बिहार की समृद्ध विविधता एवं विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपके विचार में बिहार की समृद्ध विविधता एवं विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। बिहार की समृद्ध विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को अनेक प्रकार से बेहतर बनाती है। बिहार में प्राचीन विरासतों की कमी नहीं रही है। ये विरासत हिंदू, बौद्ध तथा इस्लाम आदि धर्मों से संबंध है, लेकिन यहाँ दर्शनार्थ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सभी विरासतों को देखने सभी धर्मावलंबी आते हैं। इससे यहाँ लोगों को आर्थिक आय होती है। बोध गया, राजगिरी, नालंदा, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, सासाराम के शेरशाह का मकबरा आदि विरासत बिहार के समृद्ध बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है।
यानी आपके अनुसार तो कैसा महसूस होता है? किसी के साथ भेदभाव होता है तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। मेरे अनुसार समाज के जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है व्यक्ति को ग्लानि महसूस होती है, उसमें हीनता का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस कारण वह डिस्प्रेस्ड रहने लगते हैं। क्या रहने लगते हैं? डिस्प्रेस्ड रहने लगते हैं। ये मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। तो 2 महान व्यक्तियों का हमने यहाँ पे फोटो दिखाए हैं आप लोगों के बीच में। ये देखिए, ये हैं और एक दूसरे हैं। एक का नाम क्या है? आप देख रहे होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और जो दूसरे हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो चलिए, ये जो दोनों हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने छुआछूत, भेदभाव, असमानता के विरुद्ध अनेक प्रकार का कार्य किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। यानी कि 5 लड़कियों का नाम एकत्र करना है, यानी लिखना है जिन्होंने क्या किया है, तो नाम रोशन किया है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। निम्नलिखित लड़कियों ने अपने देश का नाम रोशन किया है। जैसे में पहला कल्पना चावला, पीटी उषा, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, किरण बेदी, आप लोग ही जानते ही हैं। ये प्रमुख 5 नाम, 5 बेटी हमारी भारत की ही हैं। अब यहाँ पे आपका लेसन के आगे में दिया गया होगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि लड़कियाँ माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िवादी धारणा एक लड़कों के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए उल्लेख करते हैं। पहला, यहाँ पे देखिए, रूढ़िवादी धारणा के कारण लड़कियों पर पड़ने वाले 5 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, लड़कियां अंदर ही अंदर कुंठित होती रहती है। दूसरा, उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और तीसरा जो है, उनमें हीनताजन्य रोग उत्पन्न होने का खतरा रहता है। चौथा हो जाएगा कि वे डरपोक और दबूसी बनी रहती है। 5वां हो जाएगा कि वे अपने छोटे भाइयों तक के अत्याचार को सहने की आदी हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होनी जरूरी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि देश में सभी स्त्री पुरुष को बराबरी का हक है। जाति, रंग, लिंग के आधार पर किसी के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का भेद में किसी में कोई भेद नहीं करता। स्कूल कॉलेजों में जिस प्रकार लड़के पढ़ते हैं वैसे ही लड़कियां भी पढ़ेगी। लड़कियों को पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इसी में लिखा गया है कि हमें यह लगता है कि देश भर के लोगों में एकता लाने के लिए हम में समानता का होना अति आवश्यक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते हैं क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करें कि दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। जैसे में पहला परिस्थिति है, यानी काम है कि गरीबी होने के कारण सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपने दोस्त को मैं समझाऊंगा कि विद्यालय में सभी को समान समझना चाहिए। गरीबी के लिए सहपाठी दोषी है, ना कि समाज। और हमें प्रश्न दिया गया है कि आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में उस सदस्य को समझाऊंगा कि हमारा देश बहुभाषी और बहुधार्मिक है। यहाँ सभी धर्मों के संविधान में बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, अतः पूर्वाग्रही टिप्पणी जायज़ नहीं है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी सोच को ही हम लोगों को भी, सभी बच्चों को विकसित करना चाहिए, हमारे समस्त देशवासियों को। आपकी कक्षा के बच्चे
एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे में कक्षा में एक बच्चे जो है एक लड़की के साथ खाना मिलकर खाने से इनकार कर देते हैं और वे सोचते हैं कि वह क्या है, गंदी है। तो आप क्या करेंगे उस समय? आपका सोच क्या होगा? तो केवल किसी के सोच लेने से कोई गंदा नहीं हो जाता। सहपाठियों को समझाऊंगा कि उन्हें किसी के साथ किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि वह लड़की वास्तव में गंदी होती तो मैं समझाऊंगा कि आगे से वह साफ सुथरा होकर विद्यालय आए। नेक्स्ट प्रश्न है घ में कि किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैं चुटकुला सुनाने वाले को समझाऊंगा कि ऐसी प्रवृत्ति देश में एकता स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है, अतः भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए मैं उसे कहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंगा में कि लड़के लड़कियां पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैं लड़कों को समझाऊंगा कि तुम्हारी यह धारणा गलत है। देश में हर खेल में लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही है। तो इस लेसन में इतने ही प्रश्न थे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।